बिहार के वैशाली जिले में बना बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और साथ में स्मृति स्तूप, जिसका थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया है सीएम नीतीश कुमार ने, और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ उसी म्यूज़ियम की। और अंदर ये आप सामने स्तूप देख सकते हैं, जिसका लोकार्पण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार, इसके अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुँचे थे। 550 करोड़ लगभग इसी लागत से बना ये म्यूज़ियम और 72 एकड़ में फैला हुआ है। और सबसे ख़ास बात इस म्यूज़ियम की ये है कि यहाँ महात्मा बुद्ध की स्मृति अवशेष को एक कलश में स्थापित किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। और चूँकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है और उससे पहले तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक ये स्मृति संग्रहालय, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अलग अलग जगह से जो अस्थि अवशेष लाए गए थे उनको यहाँ रखा गया है। और चूँकि पहला गणराज्य वैशाली और ऐसे में वैशाली की महत्ता अलग है, और इन्हीं महत्ताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर पहले यहाँ लोकार्पण किया गया है सम्यक दर्शन संग्रहालय। यहाँ स्मृति स्तूप का उद्घाटन हुआ है। किस तरीके से ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं सरकार? बिल्कुल, हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि स्मृति स्तूप भी यहाँ बना और बुद्ध से जुड़े हुए चीज़ों के लिए संग्रहालय भी बना। ये बना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया। आज से शुभारंभ हो गया, जनता को ये समर्पित हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और बिहार और समृद्ध हुआ। बिहार और समृद्ध हुआ। पर्यटक आएंगे तो वो यहाँ भी आएंगे, वैशाली भी आएंगे, बड़े पैमाने पर आएंगे, देश विदेश के पर्यटक आएंगे, तो इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी होगा। इसलिए हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे साथ इस वक्त सरोज कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपने इस पूरे स्तूपा को बनाने में आपका एक अहम योगदान। पूरा एरिया जो भी है 72 एकड़ एरिया में एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें स्तूप हो गया, गेस्ट हाउस है ना, विजिटर सेंटर सामने देख रहे हैं, मेडिटेशन हॉल है, लाइब्रेरी वो साइड में है, और म्यूजियम है ना। क्या खासियत है सर? एक्चुअली खासियत ये है, चूँकि ये तो वैशाली प्रजातंत्र की पहली जननी है, और भगवान बुद्ध जो है जब यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरा टाइम आ गया है, मैं देहावसान कर जाऊँगा। जब कुशीनगर में गए और कुशीनगर में जा कर के उन्होंने अपना शरीर को त्यागा, तो अजात शत्रु थे उस समय में। अजात शत्रु वगैरह सब लोग चढ़ाई किया और लड़ने लगे आपस में कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। फिर आपस में लोगों से समझौता हुआ और सबको थोड़ा करके उस चीज़ को दिया गया। उसमें से एक जो स्तूप का उनका जो रेलिक्स है, जैसे उसमें उनका शरीर का कुछ पार्ट्स है, दांत है, कुछ और पार्ट्स है, बाल है, ये सब वहाँ मड स्तूप में वो निकला। वो करीब 1960-65 के आसपास जो है ना खुदाई हुई थी, इसमें मिली तो उसको यहाँ से ले जा कर के और पटना संग्रहालय में संग्रहित किया गया पूरी तरह से। लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इनका विजन कुछ अलग है ना, विजनरी व्यक्ति हैं। तो इनका था कि भगवान बुद्ध का और महावीर का ये जन्मस्थली और कर्मस्थली है, तो क्यों नहीं इसको नया ढंग से डेवलप किया जाए। तो उनके विजन से जो है ना, ये 72 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करके और ये एक स्तूप बनाने का, और पूरी तरह से स्टोन का है। इसमें कहीं भी आपको सीमेंट और एग्रीगेट और आपको क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट कहीं यूज़ नहीं हुआ है। एक कम्प्लीटली बंसी पहाड़पुर राजस्थान से पूरी की पूरी स्टोन को कलेक्ट किया गया। वहाँ से कलेक्ट करने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट की गई। लेबर्स जो थे राजस्थान के भी थे, हमारे कुछ लेबर लोकल भी थे। स्टार्टिंग में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्या कि 2 बार कोविड हो गया, 2 बार बाढ़ आ गया, बाढ़ में पूरा फ्लड हो गया। करीब 10 फीट जो है ना एरिया को हम लोगों ने बैक फिलिंग किया है, बैक फिलिंग करके हाइट बनाया, और इसको बना के हम लोगों ने कंप्लीट किया। 43,000 स्टोन लगे हैं सर इसमें। 43,000 स्टोन में एक स्टोन का वजन 1 टन से लेकर 10 टन कैपेसिटी है। ये पूरे क्रेन से उठा करके सजाते हुए लॉक एंड किन सिस्टम से बना करके इसको बनाया गया है। आप इंजीनियर हैं? हाँ, हम सापुर जी पालन कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।
इतिहास को समेटा हुआ है ये स्तूपा। राजस्थान से पत्थर मंगाए गए और 33,000, जैसा कि इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि 43,000 जो है वो पत्थर इसमें लगा और उसके बाद आज ये बनकर निर्मित है। पूरी तरह कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर पहले लोकार्पण किया है नीतीश कुमार ने और अब इसको आम पर्यटकों के लिए आज के बाद से खोल दिया जाएगा, यानी आम लोग भी यहाँ आ सकते हैं। गेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, यानी अगर आप आसपास में दूर दराज के इलाके से आसपास से आना चाहते हो, यहाँ ठहरना चाहते हैं तो तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और स्मृति स्तूप भगवान बुद्ध के नाम पर, गौतम बुद्ध के नाम पर जो है वो बनकर तैयार है बिहार के वैशाली जिले में। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ वैशाली।